गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले याद किए थे तथा आज उन पर हम जो उनसे संबंधित सवाल हैं उसका अध्ययन करेंगे। नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। एक शब्द इसमें बेटा आ गया है निरीक्षण विधि। ओके, जनरल फार्मूला हम लोग याद कर लिए हैं कि जो उसका डायरेक्टली फार्मूला होता है। एक इसमें शब्द आया है निरीक्षण विधि, यानी हमें इसमें निरीक्षण करना है। अब निरीक्षण विधि के द्वारा हमें sin 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। अब निरीक्षण विधि क्या है बच्चों? जैसा कि आप जानते हो, अवकलन जो होता है, अवकलन और समाकलन जो होता है एक दूसरे के पूरक है। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है sin 2x। अब हमें ये पता लगाना है कि साइन जो है कोई ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशियल साइन आया है। अब आप ये पता लगाना है कि किसका डिफरेंशियल साइन होता है। तो बच्चों ये पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि जानते हैं कि साइन किसका डिफरेंशियल है? cos का। ओके, यहाँ हम लिखेंगे d/dx cos 2x। ओके, cos का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस साइन 2x। ओके, इंटू इसका हो जाएगा 2x, इसका पुनः करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 × 1। नाउ यहाँ से मिलेगा आपको साइन 2x इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दीजिए तो पाओगे 1/2 d/dx cos 2x। ओके, माइनस उधर भेजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए तो साइन 2x इक्वल टू मिलेगा आपको d/dx माइनस हाफ cos 2x। ओके, ध्यान दीजिए, हमने पता लगाया प्रारंभ में कि साइन 2x किसका डिफरेंशियल होता है? cos का। तो जिसका होता है उसका हमें करना पड़ेगा डिफरेंशियल। तो cos 2x का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस साइन। अब चूंकि एंगल यहाँ पे 2x है, इसका हमें पुनः डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो माइनस साइन 2x × 2। ट्रांसपोज करके हम देखते हैं साइन 2x की वैल्यू हमें मिलती है -1/2 cos 2x। अब आप ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना था? प्रति अवकलज। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा साइन 2x का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज हमें मिला -12 cos 2x। यही हमारा आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास cos 3x। ओके, अब cos आपका क्वेश्चन दिया है cos। अब आप ये देखिए कि cos जो है किसका इंटीग्रेशन है? cos किसका डिफरेंशिएशन है? ये हमें मालूम है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो नाउ d/dx साइन, हम ये जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन या अवकलज क्या होता है? cos x। इसलिए d/dx साइन 3x। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ये तो हमें मिल गया कि cos का दिया इंटीग्रेशन करना है, तो cos का जो अवकलन रहा होगा, cos किसका अवकलन था? साइन का। ये फंक्शन हमें मिल गया। अब इस साइन का हमें डिफरेंशिएशन करिए, तो साइन का होता है बेटा cos x। चूंकि ये एंगल दिया हुआ है, इसका फिर से हो जाएगा 3 × 1। नाउ 3 cos 3x इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दीजिए 1/3 d/dx sin 3x। ओके, तो cos 3x इक्वल टू d/dx 1/3 sin 3x। ठीक है, अब हमें cos 3x का प्रति अवकलज क्या मिला? इसी प्रति अवकलज को बेटा हम समाकलन ही बोलते हैं। प्रति अवकलज मिला 1/3 sin 3x। नोट कर लीजिए। ओके, चलिए इसका
तीसरा पार्ट है बच्चों e की पावर 2x। तीसरा पार्ट है e की पावर 2x। ठीक, अब हमें पता लगाना है, आपको e की पावर 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है, वो भी निरीक्षण विधि द्वारा। अब यहाँ e की पावर x दिया है, अब हमें पता लगाना है कि जो e की पावर x है ये किसका डिफरेंशियल है। तो ये हम जानते हैं कि d/dx e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है e की पावर x ही होता है। अर्थात अब हम d/dx e की पावर 2x, तो इसका डिफरेंशियल होता है बेटा e की पावर 2x इंटू इसका फिर मुझे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ये 2 × 1, तो यहाँ से मिलेगा e की पावर x इक्वल टू ट्रांसपोज कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको d/dx e की पावर 2x। नाउ e की पावर x d/dx e की पावर 1/2 e की पावर 2x। तब हमारे पास ये मिला कि e की पावर 2x का प्रति अवकलज, बहुत आसान है ये, प्रति अवकलज ये मिल गया आपको 1/2 e की पावर 2x। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट दिया है बेटा ax + b का होल स्क्वायर। x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है बताइए। x की पावर n का डिफरेंशियल होता है बेटा d/dx x की पावर n, इसका होता है n(x) n-1। अर्थात जो फंक्शन दिया आपके पास इसकी पावर 2 है, 2 किसका अवकलन होगा, जिसकी पावर 3 रही होगी, जिसकी पावर 3 रही होगी, तभी उसका डिफरेंशियल ये माइनस करके इस फार्मूले के अनुसार इसकी पावर 2 हो गई। अर्थात निरीक्षण विधि में हमें ये पता लगाना होता है ये किस फंक्शन का डिफरेंशियल है। अर्थात अब आप इससे क्या समझते हैं, इसकी पावर क्या है 2, तो फंक्शन कौन सा रहा होगा, पावर 3 का। नाउ d/dx ax + b की पावर 3, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n(x) n-1, तो ये हो जाएगा बेटा ax + b की पावर 3-1 इंटू इसका हो जाएगा आपका x का 1, b आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका हो गया 0। तो d/dx ax + b की पावर 3 ये हो जाएगा 3ax + b का स्क्वायर इंटू a। ध्यान दीजिए ये फंक्शन हमें मिल गया। नाउ ट्रांसपोज कर दीजिए, ax + b की पावर 2 ये मिलेगा d/dx 1/3a ax + b की पावर 3, अर्थात ax + b का स्क्वायर इक्वल टू d/dx 1/3a ax + b की पावर 3। ये है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, ax + b की पावर 2 का प्रति अवकलज ये मिलेगा आपको 1/3a ax + b की पावर 3। ओके।